चाइना के बीच आजकल सीमा पर गलवान वैली में बहुत ज़्यादा मनमुटाव की खबरें मैं और आप न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान का एक शख्स जो कि चाइना में आज भी पूजा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द्वारका नाथ शांताराम कोटनेस की, एक ऐसे भारतीय जिन्हें चाइना के लोग आज भी पूजते हैं। लेकिन क्यों? तो चलिए पता करते हैं। क्या आप जानते हैं जिस देश में भगवान या पूजा पाठ पे बैन लगा हुआ है, वहाँ क्यों पूजे जाते हैं डॉक्टर कोटनेस? ऐसा आखिर क्या हुआ था जो चीन को भारत की मदद की ज़रूरत पड़ी थी? इसके पीछे एक बड़ी मज़ेदार कहानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे आप सब ये बात तो जानते ही होंगे कि चाइना के रिश्ते हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जितने अच्छे हैं, उससे कई ज़्यादा तनाव भारत के साथ है। इसके कई सबूत हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं, जैसे 1962 का युद्ध। और बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अलावा हमारे कश्मीर का एक हिस्सा चाइना के कब्ज़े में भी है, जिससे वो अक्साई चिन्ह बतलाता है और हमेशा उस पर अपना हक समझता है। तो दोस्तों, जिस देश के साथ इंडिया के इतने ख़राब रिश्ते हैं, उसी देश में एक ऐसा भारतीय भी पहुंचा था जिससे आज भी वहां की किताबों में पूजा जाता है और उसके बारे में पढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र के शोलापुर गांव में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे डॉक्टर कोटनेस 2 भाई और 5 बहनों में से एक थे। उनके माँ बाप कुछ खास अमीर नहीं थे, इसलिए जैसे तैसे इन्होंने मेडिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से अपनी पढ़ाई पूरी की। कहानी शुरू होती है 1938 से। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर शुरू ही होने वाला था, जिसकी वजह से हर तरफ युद्ध का मैदान बनता जा रहा था। हर कोई अपने दुश्मन देश को बर्बाद कर देना चाहता था। ऐसे में जापान ने मौका देखकर चाइना पे हमला कर दिया। चाइना को हमले की ज़रा सी भी जानकारी नहीं थी, इसीलिए देखते ही देखते उनकी फौज घायलों के किसी समुंदर में तब्दील होने लगी। अपने देश की ऐसी हालत देखते हुए चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल झू दे ने उस वक्त के भारतीय मंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी कि वे कुछ डॉक्टर्स को उनके जवानों की सहायता के लिए चाइना भेज दे। भारत उस वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसे खुद की मदद के लिए किसी अन्य देश की मदद की जरूरत थी। ऐसे हालात में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 जून 1938 को मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की कि वो चाइना के लोगों की मदद के लिए तैयार रहें। इंडो चाइना डे यानी कि 7 से 9 जुलाई तकरीबन 22,000 रुपए की धनराशि के साथ वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स की एक टीम चाइना की मदद के लिए रवाना हो गई। दूसरी ओर नेताजी ने भी जापान की भूमि के बारे में भी एक लेख लिखा था, जिसमें चाइना पे हुए हमले की निंदा की गई थी। बहरहाल 5 अक्टूबर को टीम में शामिल थे उस वक्त के सबसे महान डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनेस। चाइना जाकर इन 5 डॉक्टर ने चीनी सैनिकों की बहुत सेवा की और कुछ वक्त के बाद अपना काम पूरा करके सभी डॉक्टर्स चाइना से इंडिया वापस आ गए। लेकिन डॉक्टर कोटनेस वापस नहीं आए, क्योंकि युद्ध के दौरान चाइना के सैनिक और उनके लोग जिन हालातों से गुजर रहे थे, उसे देखते हुए डॉक्टर कोटनेस ने अपने वतन वापसी के ख्याल को रोक दिया। वैसे भी एक डॉक्टर का धर्म यही कहता है कि जब तक मरीज ठीक नहीं हो जाता, उनका काम खत्म नहीं होता। अब चीन के बड़े बड़े नेता इस बात से हैरान थे कि इस इंसान का ना तो ये देश अपना है और ना ही यहाँ के लोग अपने, लेकिन फिर भी ये हमारे लोगों को बचाने में अपना भरपूर योगदान दे रहा है, वो भी अकेला। मरीजों के साथ ऐसा लगाव देखते हुए इन्हें पहले साल में ही हैनकू वुहान के बंदरगाह पर घायल सैनिकों को बचाने का मौका मिला। इसके बाद साल 1939 में इन्हें यानयान भेजा गया, जहां माओ जेडोंग, झू दे और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इनका जोशीले अंदाज में स्वागत किया। वैसे तो ये 5 लोगों की टीम के साथ केवल कुछ समय के लिए ही चीन की मदद के लिए आए थे, लेकिन ये चाइना में लगभग 5 सालों तक घायल सैनिकों के इलाज के लिए मोबाइल क्लिनिक में काम करते रहे। युद्ध के दौरान चीन के नेताओं और फौजियों को इन पर इतना भरोसा था कि इन्हें ऐसे क्षेत्रों में भी घायलों को बचाने के लिए भेजा गया जहां दवाओं तक की भारी कमी रही थी। जर्मन सेना के खिलाफ 1940 में लंबे वक्त तक चली जंग में डॉक्टर कोटनेस ने 72 घंटों से भी अधिक समय तक बिना सोए
एक अभियान चलाया था जिसमें उन्होंने युद्ध के दौरान 800 से भी ज़्यादा सैनिकों का इलाज किया था और इसीलिए इन्हें कनाडा के मशहूर शल्य चिकित्सक नॉर्मन बेथ्यून के नाम से डॉक्टर बेथ्यून इंटरनेशनल शांति हॉस्पिटल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इसी दौरान डॉक्टर कोटनेस को चाइना की एक लड़की गुओ किंग लैन से प्यार हो गया, जो कि एक बहुत अच्छी नर्स थी। लेडी गुओ अपनी पहली मुलाकात से ही डॉक्टर कोटनेस से प्रभावित हो गई थी। वो ये देखकर हैरान थी कि डॉक्टर कोटनेस बड़ी आसानी से चाइनीज़ भाषा बोल सकते थे और कुछ हद तक लिख भी सकते थे। लेडी गुओ नर्स थी और उस दौरान वो भी घायल, इसीलिए साथ में काम करते हुए दोनों में करीबियाँ बनने लगी और फिर साल 1941 के दिसंबर महीने में इन दोनों ने शादी कर ली। दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ तब दुगनी हो गई थी जब इनके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया, जिनका नाम उन्होंने बड़े प्यार से यिन हुआ रखा था। यिन यानी भारत और हुआ का मतलब चाइना। अपने लड़के का ये नाम रखने के बाद ये जोड़ा अब सिर्फ भारत में बल्कि चाइना के नागरिकों के दिलों पे भी राज करने लगा था। इनकी पत्नी गुओ किंग लॉन्ग के मन में भारत के प्रति प्रेम इतना बढ़ चुका था कि वो कई बार डॉक्टर कोटनेस के परिवार वालों से मिलने के लिए आई थी। डॉक्टर कोटनेस की याद में उन्होंने माई लाइफ विद कोटनेस नाम की एक किताब भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत और वहाँ के नागरिक कितने अच्छे होते हैं। डॉक्टर कोटनेस अपने काम को लेकर इतने ज़्यादा सजग रहते थे कि आज भी चाइना की फौज से लेकर चाइना के नेता और जनता डॉक्टर कोटनेस की मृत्यु पर माओ ज़ेडोंग लिखते हैं कि आज हमारी फौज ने एक हाथ और हमारे देश ने एक सच्चा दोस्त खोया है। दोस्तों, तब से लेकर चाइना में इनके बारे में पढ़ाया जाता है और कितने दुख की बात है कि हमारे अपने देश भारत में इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। चाइना जहाँ किसी देवी देवता की मूर्ति ढूंढने पे भी नहीं मिलती, वहाँ आज भी इनके स्टैचू देखे जा सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सालों बाद इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। डॉक्टर कोटनेस ने जिस तरह मेहनत के साथ अपना और अपने देश का नाम दुनिया में चमकाया है, वो सच में काबिल तारीफ है।